माँ सरस्वती ब्रह्मलोक में बैठी अपनी वीणा बजाने में मगन थी। तभी देवी लक्ष्मी उनके सम्मुख उपस्थित होती है। तब देवी सरस्वती ने कहा कि आपने ब्रह्मलोक में पधार कर यहाँ के वातावरण को और भी मंगलमय बना दिया है। माँ लक्ष्मी कहती है कि मेरा नाम ही लक्ष्मी है, धन और वैभव की देवी। सारा विश्व मेरा आदर करता है। पृथ्वी पर घर घर में मेरा स्वागत होता है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ सुख संपत्ति वैभव अपने आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तब माँ सरस्वती हंसकर बोली कि ये सच है देवी लक्ष्मी, धन और वैभव की देवी हैं। किंतु तब माँ लक्ष्मी बोली, किंतु क्या देवी सरस्वती? माँ सरस्वती कहती हैं, आप कहीं टिकती नहीं, आप में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है, इसीलिए तो संसार चंचला कहता है। और आप एक क्षण में रूठ जाती हैं और एक क्षण में मान जाती हैं। आज आप यहाँ हैं तो कल वहाँ, किंतु मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान और विद्या की देवी हूँ। मैं एक बार जिस मंदिर में प्रवेश कर जाती हूँ वहाँ पर सदा के लिए स्थापित हो जाती हूँ। तब माँ लक्ष्मी कहती है, किंतु मेरे बिना किसी को भी जीवन का सुख प्राप्त नहीं होता। मैं धन हूँ देवी सरस्वती, और निर्धनता सबसे बड़ा अभिशाप है। तब माँ सरस्वती कहती हैं, धन तो मैं भी हूँ देवी लक्ष्मी, पर अंतर सिर्फ इतना है, आपके द्वारा दिया गया धन कोई भी चुरा सकता है या फिर छीन सकता है, पर मेरे द्वारा दिया गया धन ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरा दिया हुआ धन जितना भी बांटे उतना ही बढ़ता है। देवी लक्ष्मी कहती हैं, देवी सरस्वती आप जानती हैं राजा को राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास मैं हूँ। तब देवी सरस्वती कहती हैं, आप भूल रही हैं देवी लक्ष्मी, ताज मुकुट का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक उसके पीछे राज तिलक का आधार ना हो, बल ना हो, संस्कार ना हो। राज तिलक के पीछे शक्ति होती है, मंत्र की, विद्या की, ज्ञान की। और सच तो ये है देवी लक्ष्मी, जिसके पास मेरी दी हुई बुद्धि की शक्ति ना हो उसके पास आपका दिया हुआ धन भी नहीं रह सकता। तब देवी लक्ष्मी कहती है, देवी सरस्वती ये बात तो आपने अवश्य सुनी होगी कि भूखे पेट भजन भी नहीं होता। देवी सरस्वती अब तो आपको मानना ही होगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तब देवी सरस्वती कहती हैं, देवी लक्ष्मी ज्ञान और धन में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वह है ज्ञान, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति की पूजा तो राजा भी करते हैं, अतः श्रेष्ठ मैं हूँ। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, देवी सरस्वती हम इस विवाद में ना पड़कर हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, हम इस बात का फैसला भगवान विष्णु पर छोड़ते हैं कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तब देवी सरस्वती कहती हैं, मुझे स्वीकार है देवी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी कहती हैं, ठीक है देवी सरस्वती, तो चलिए देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है इस बात का फैसला सुनने के लिए वो दोनों भगवान विष्णु के पास पहुंची। देवी गंगा भगवान विष्णु के समक्ष पहले से ही उपस्थित थी। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के समक्ष बैठ जाती है, पर वो देवी सरस्वती को बैठने के लिए नहीं कहती। इस पर देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी से कहती है, हे देवी लक्ष्मी, आप मुझे स्वयं यहाँ लेकर आई हैं, पर आपने मुझे आसन ग्रहण करने के लिए नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में अतिथियों का सत्कार इसी प्रकार किया जाता है? तब देवी गंगा कहती हैं, क्षमा कीजिए देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी तो भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती है और मुझे अपने चरणों में रहने का अधिकार स्वयं भगवान विष्णु ने ही दिया है। रही आपकी बात, आपके लिए तो सदैव ही यहाँ पर स्थान की कमी रहती है। तब देवी सरस्वती कहती है, यह समस्या मेरी नहीं आपकी है, मैं आपकी अतिथि हूँ, इसलिए आपको अपने स्थान पर मुझे बिठाना चाहिए। तब लक्ष्मी जी कहती है, देवी सरस्वती मैं तो अपना स्थान छोड़ने की कदापि सोच भी नहीं सकती। तब देवी गंगा कहती है, और मैं अपना स्थान छोड़कर भला कहाँ जाऊंगी? तब देवी सरस्वती कहती है, तो देवी लक्ष्मी आप भला मुझे यहाँ लाए ही क्यों? अब तो ये बात मुझे स्वयं भगवान विष्णु से पूछनी पड़ेगी कि यहाँ मेरा स्थान कहाँ है। तब देवी लक्ष्मी कहती है, किंतु इस समय यह संभव नहीं देवी सरस्वती, श्री हरि इस समय योग निद्रा में है। तब देवी सरस्वती कहती हैं, तो क्या हुआ देवी लक्ष्मी, मैं उन्हें जगाऊंगी। देवी लक्ष्मी कहती हैं कि मैं आपको इसकी अनुमति कदापि नहीं दूंगी। देवी सरस्वती कहती हैं, देवी लक्ष्मी इस समय आप मेरा घोर अपमान कर रही हैं। देवी गंगा कहती हैं, देवी लक्ष्मी देवी सरस्वती सत्य ही तो कह रही हैं। देवी सरस्वती कहती हैं, देवी गंगा मैं जानती हूँ आप देवी लक्ष्मी की हाँ में हाँ क्यों मिला रही हैं, और मैं ये भी जानती हूँ देवी गंगा के मेरे विरुद्ध आपके कान कौन भर रहा है।
देवी गंगा कहती हैं, आप गलत समझ रही हैं देवी सरस्वती, भला मेरे कान कौन भरेगा? देवी लक्ष्मी कहती हैं, देवी गंगा, देवी सरस्वती का संकेत मेरी ओर है, ये सोच रही हैं कि मैं आपको इनके लिए भड़काती हूँ। इसी तरह तीनों देवियाँ आपस में एक दूसरे पर क्रोधित होने लगी। देवी लक्ष्मी कहती हैं, देवी सरस्वती, यदि आपको मेरे से ईर्ष्या है कि मैं धन और वैभव की देवी हूँ, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? यह स्थान तो मुझे स्वयं आदि शक्ति परमेश्वरी ने दिया है। देवी सरस्वती कहती हैं, अच्छा देवी लक्ष्मी, आपको इतना अहंकार है वैभव और ऐश्वर्य पे, तो मैं आपको इस स्थान से अर्थात विष्णु लोक से दूर करती हूँ। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगी। देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी को श्राप दे देती हैं कि वो तुलसी रूप में धरती पर रहेगी। इतनी देर में देवी गंगा देवी सरस्वती को श्राप दे देती है कि देवी सरस्वती धरती पर नदी रूप में प्रवाहित होंगी। देवी सरस्वती देवी गंगा को श्राप देती हैं कि वो धरती पर रहकर पापियों के पाप धोएंगी। एक दूसरे से क्रोध में श्राप देने के बाद देवी परमेश्वरी तक यह बात पहुंचती है। तब देवी काली कहती हैं, देवी परमेश्वरी, ये आपकी रचाई दोनों शक्तियाँ देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती आपस में झगड़ा कर रही हैं, ऐसा क्यों? देवी परमेश्वरी कहती हैं, देवी काली, धन और बुद्धि में तो सदैव संघर्ष रहा है। इन दोनों ने तो सदैव ही अपने आप को श्रेष्ठ कहा है। ऐश्वर्य कहता है कि उसके बिना सब व्यर्थ है, पर ज्ञान कहता है उसके बिना सब व्यर्थ है। दोनों के बीच श्रेष्ठता का ये युद्ध सदैव चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसके पश्चात तीनों देवियाँ एक दूसरे के श्राप की वजह से धरती पर चली गई।